हेलो हाय सोल फैमिली। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पास में शादी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम गाना बजाना होता है, तो इसकी वजह से वीडियो लेट हो रहा है। ठीक है, तो अभी शांति थी तो मुझे लगा कि थोड़ा सा वक्त निकाल के मैं आप लोगों के लिए एक रीडिंग कर देती हूँ। ठीक है, तो ये होने वाली है आपकी कार्मिक रीडिंग। दोस्तों, अगर आप भी करना चाहते हैं कोई टैरो रीडिंग कोर्स, अपने आप को, अपनी स्किल्स को एनहांस करना चाहते हैं, अपना एक वेल एस्टैब्लिश्ड कैरियर चाहते हैं, तो आप भी कर सकते हैं मेरे साथ एडवांस टैरो रीडिंग कोर्स। आप आइए और मुझे ज्वाइन करिए और आपको डेफिनेटली अच्छा लगने वाला है। एंड साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ कोई रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की पर्सनल रीडिंग, कार्मिक रीडिंग, ट्विन फ्लेम रीडिंग, मैरिज रीडिंग, काउंसलिंग, किसी भी प्रकार की आपको कोई भी रीडिंग चाहिए तो आप आ सकते हैं और मुझसे मदद ले सकते हैं। आपको फुल क्लैरिटी और गाइडेंस मिलेगी। तो ये एक बात थी। और दूसरी बात कि अगर आप बुक करना चाहते हैं मेरे साथ कोई हीलिंग तो आप कर सकते हैं। मैं हर प्रकार की हीलिंग करती हूँ। सभी तरह की हीलिंग्स होती हैं, कार्मिक रिलेटेड सारी हीलिंग्स, थर्ड पार्टी रिलेटेड हीलिंग्स, ट्विन फ्लेम्स रिलेटेड हीलिंग्स, मनी मैनिफेस्टेशन वाली हीलिंग्स सभी आपको मिलेंगी। तो आप आइए और एक बार के लिए ज्वाइन करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। वैसे भी मेरी कार्मिक और जो मनी मैनिफेस्टेशन और थर्ड पार्टीज़ वाली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही हैं अभी तक और बहुत ज़्यादा लोगों को रिलीफ मिला है। आप भी आइए और देखिए एक बार ज्वाइन करके। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं, जहाँ पर आज मैं बात करने जा रही हूँ आपसे कि क्या कर्मा मिलेगा ऐसे इंसान को जिसने आपको इस बात की सज़ा दी कि आप उससे बेहतर क्यों हैं। ऐसा व्यक्ति जिसने आपके लिए खुद बैठकर सज़ा लिखी और वो सिर्फ इसलिए लिखी क्योंकि आप हैं तो क्यों हैं। इस व्यक्ति की परेशानी का कारण ये है कि आप हैं तो क्यों हैं। आपको होना ही नहीं चाहिए, आपका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए। आप इनसे बेहतर कैसे हो सकते हैं। इस व्यक्ति की ईगो बहुत बुरी तरह से हर्ट हुई है इस बात को लेकर, लेकिन सैडली आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी पुकार यूनिवर्स ने सुनी और क्या मिलने जा रहा है ऐसे इंसान को, कर्मा। तो हम इस रीडिंग में यही देखने जा रहे हैं अभी क्या हालत है ऐसे कार्मिक की जिसने आपको बेवजह की सज़ा दी है, बेवजह का आपको सताया है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि आपको एनर्जी क्लेम करनी चाहिए, आप ज़रूर से एनर्जी को क्लेम करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की पर्सनल कुछ रीडिंग, हीलिंग वगैरह बुक करनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर। और आप प्लीज़ 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 मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। मैं वहाँ पर भी रेगुलर वीडियोस लाती हूँ, बट थोड़ा मोटिवेशन कम रहता है क्योंकि वहाँ फॉलोज़ बढ़ नहीं रहे हैं। प्लीज़ फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। ठीक है, तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं रीडिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ना पास्ट में जाके पहले रीडिंग निकालने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या एक्चुअली में। ठीक है, कहानी क्या चली आपके साथ, पहले हम वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो आपकी ना बहुत एक एनर्जी ऐसी रही होगी कि आप एक एनर्जेटिक पर्सन थे। ठीक है, एक अलग ही आप वाइब थे। ठीक है, आप यूनिवर्स की वाइब पर वाइब करते थे। आप आप वो इंसान थे जिसको कोई भी अपनी ज़िंदगी में होने पर भाग्यशाली महसूस करे। आप बहुत एक श्रेष्ठ इंसान थे। बेसिकली आप एक एम्पैथ इंसान थे और आपके साथ जो है मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग अभी भी, इवन अभी भी जुड़ना चाहते होंगे।
ठीक है। और पास्ट में जब आपकी ऊर्जा एकदम फ्रेश एंड न्यू थी, इस कार्मिक के कांटेक्ट में आने से पहले, हाँ जी, तो आप थे को क्रिएटर की एनर्जी में, आज से नहीं, कल से नहीं, बल्कि हमेशा से। आपने जन्म लिया एक एम्पैथ के रूप में, आपने जन्म लिया एक मैच्योर सोल के रूप में, और आपकी यही ऊर्जा बहुत सारी एनर्जीज़ को आपकी तरफ लाइफ टाइम खींच कर लाई। अब ये एनर्जी जब आती हैं आपकी तरफ, तो कुछ एनर्जीज़ आपकी तरफ प्रेमवश आती हैं, परंतु ये भी सच है कि साथ ही साथ जब आप ऐसे होते हैं ना, तो एक ऐसे सोल होते हैं, आप मैच्योर सोल होते हैं, तो नेगेटिव कार्मिक ऊर्जाएं भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होती हैं, क्योंकि वो आपका दामन पकड़कर, आपको पकड़कर, वो आपके साथ साथ जो है अपने आप को एलिवेट करना चाहती हैं। एलिवेट नॉट इन द राइट सेंस, एलिवेट तो वर्ड बहुत मैंने उच्च कोटि का बोल दिया, मतलब कहने का मतलब वो आपको भांप लेते हैं कि आपके ऊपर सरवाइव किया जा सकता है। आप वो इंसान हो सकते हैं जो बहुत कुछ उनके लिए करेंगे बदले में बिना कुछ मांगे, ठीक है। तो अनकंडीशनली आप बहुत कुछ उनके लिए करेंगे। तो ऐसे जो ऊर्जाएं होती है ना, वो आपको देख लेती हैं और परख लेती हैं, और उनको लगता है कि आप उनके लिए बेहतर हैं, अच्छे हैं, ठीक है। आप उनको जो है ज़िंदगी में बहुत हद तक चीज़ें दे सकते हो, ठीक है। आप उनके लिए बहुत कंफर्टेबल लाइफ एक बना सकते हो। और आपकी बात करूं तो आपने हमेशा अच्छे बने रहने की कोशिश की है, टू बी फेयर। आपने एक अच्छे इंसान की भूमिका निभाने की कोशिश की है रिश्ते में, ठीक है। और इस सारे में ना आपने कभी ना प्रेम को आपने चीज़ों को स्कैनर लगा के नहीं देखा। मैं बेसिकली ये बोलती हूँ कि क्योंकि जो कहते हैं ना, वो कहते हैं प्रेम अंधा होता है, वही चीज़ आपने साबित करके बता दी। तो आपने अपनी एनर्जी ऐसे लोगों के साथ कहीं ना कहीं गलत लोगों के साथ मिक्स कर दी, जहाँ पर आपको नहीं करनी चाहिए थी, है ना। आप खुद में एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी थे, पर्सनैलिटी हो सकते थे, लेकिन रिश्तों के नाम पर, प्यार के नाम पर आपने जो है अपनी खुद की क्रिएटर एनर्जी को भुला दिया। आप तो मतलब आप ऐसे हैं जो कुछ करने के लिए बने थे, ठीक है। कुछ श्रेष्ठ रचित करने के लिए बने थे, कुछ आप बहुत कुछ अच्छा करने के लिए बने थे, बहुत कुछ अचीव करने के लिए बने थे। लेकिन चक्कर ये हो गया कि आपने ना अपने आप को ना गलत लोगों के साथ में ना बांध दिया। और गलत लोगों के साथ जब आप बांध देते हो ना अपने आप को, वो क्या करते हैं, गलत लोगों के साथ रिश्ता कैसा होता है, रिश्ता ऐसा होता है, आप देना देना और सिर्फ देना, बदले में जब आपको कुछ मिलना है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ मिलेगा वहाँ से। आपको वहाँ से ना कुछ भी नहीं मिलेगा कभी भी। और ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग आपकी उस नब्ज़ को पहचानते हैं कि आप एक भावुक इंसान हो और आप प्रेम की राह पर चलने वाले इंसान हो, तो आपको वो उसी तरीके से मैनिपुलेट करते चलते हैं। कभी थोड़ा प्रेम जताना और बदले में कई कई गुना ट्रॉमा देना। और इतने मैनिपुलेटिव लोग होते हैं कि इनको ये भी आता है कि खुद गलत होते हुए भी ये आपको अंदर तक डीप गिल्टी फील कराते हैं कि गलती सारी आपकी है, आपने ही गलत किया, ठीक है। तो बेसिकली मैं जो देख पा रही हूँ वो ये देख पा रही हूँ कि आपको, आपने खुद की क्रिएटर एनर्जी को भुलाया, है ना। और इसका नतीजा क्या हुआ पता है, आपकी पूरी जो पर्सनैलिटी थी ना, आपकी पूरी जो व्यक्तित्व था, उस पर कोई छा गया, ठीक है। उसको किसी ने ना ओवर शेडो कर दिया, और ओवर शेडो करने की कोशिश की। मतलब एक तरह से आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से ढक देना, ताकि आप कभी उभर कर ही ना आ पाओ, आप कभी निकल कर ही ना आ पाओ, ठीक है। आज जिस जगह पर आप हो, आप इससे कई गुना ज़्यादा के लिए बने थे, और वो चीज़ आपकी डिले करवाई है किसी ने, ठीक है। लोग आपको जब आप प्रेम में थे ना, जब आप उनके साथ ईमानदारी से थे, प्रेम में थे,
लोगों ने ना आपको गलत समझ लिया, लोगों ने गलती की आपको कमज़ोर समझने की। ठीक है, आपकी शांति को, आपकी शांत नेचर को, आपके पेशेंस को आपकी कमज़ोरी समझा, और यहाँ पर उन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया, पूरी तरह से आपको कमज़ोर समझ लिया, है ना। और कुछ चीज़ें ऐसी हुई जहाँ पर मेहनत पूरी तरह से आपकी रही होगी और क्रेडिट किसी और ने ले लिया, फ़ायदा किसी और ने ले लिया। और जब कभी भी आपको थोड़ा भी रियलाइजेशन होने लगा और आपने थोड़ा भी खुद के बारे में सोचने के बारे में सोचा भी, या फिर खुद के बारे में बात की, अपने ऊपर लेकर बात की आपने, आपको पूरी तरह से स्वार्थी बता दिया गया, स्वार्थी घोषित कर दिया गया। लोगों को ये बताना आपके बारे में, ये झूठ फैलाना कि आप एक बहुत स्वार्थी इंसान हो, और आपने जो है, जब आप सेल्फ लव की एनर्जी में आए ना, तो उस वक्त आपके लिए ये रूमर्स फैलाई गई कि आप एक बहुत मतलबी इंसान हो और आप सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो। और सैडली क्या होता है ना, ये सोसाइटी जो है ना, ये खुद के बारे में सोचने को हमेशा ना बहुत बुरी नज़र से देखती है, कि इसका मतलब है कि आप स्वार्थी हो, इसका मतलब है कि आप स्वकेंद्रित हो। जबकि स्वकेंद्रित होना बुरा कभी भी नहीं है, जब तक कि वो ऑब्सेशन के लेवल पर ना पहुंच जाए, या टॉक्सिसिटी के लेवल पर ना पहुंच जाए, या इंसान अपने आगे किसी और को कुछ समझे ही ना। जो असलियत में इन लोगों की असलियत थी, लेकिन इन्होंने वो असलियत आपकी बनाकर लोगों के सामने प्रेजेंट करी, इस दुनिया के सामने, सोसाइटी के सामने प्रेजेंट करी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपका खुद से श्रेष्ठ होना, मतलब अपने आप से आप श्रेष्ठ, उनसे मतलब आप श्रेष्ठ हैं, ये उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, ये उनसे, उनको अच्छा ही नहीं लगा। हालांकि आपकी क्लोज फैमिली मेम्बर्स रहे, लेकिन फिर भी जलन तो जलन है। ठीक है ना। और ईर्ष्या कहते हैं ना, वो जहर है जो इंसान को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो एक ऐसी जो है तैयारी की गई आपके लिए, पूरी तरह से ऐसी तैयारी की गई कि आप निकल ही ना पाओ, आपको चारों तरफ से ट्रैप किया गया। बहुत दर्द वाली एनर्जी है, फेक लोग, बहुत फेक रिश्ते, बहुत फेक पीपल, और बहुत फेक बातें आपके बारे में फैलाना। ठीक है, तो अब भाई फेक है तो फेक ही चीज़ें करेंगे ना, और करें, कर भी कह सकते हैं वो, है ना। तो ये रहा आपका पास्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कि जिस भी इंसान ने खुद को बड़ा स्वस्थ मानसिकता का बताते हुए आपको टॉक्सिक दिखाया है, हर जगह पर आपको टॉक्सिक साबित किया है, उस इंसान के साथ अब आगे भविष्य में क्या होने जा रहा है। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा देखना चाहती हूँ कि ऐसे इंसान को उसका क्या कर्मा मिलेगा। देखो, पहली चीज़ जो है, सबसे पहली चीज़ है मेजर ट्रस्ट इश्यूज होना ऐसे इंसान को। क्या ही बोलूँ कि बिल्कुल सुकून नहीं मिलेगा इस इंसान को। क्यों? क्योंकि इसको बहुत बड़े ट्रस्ट इश्यूज होंगे। इसको देखो, क्या होता है जब आपने किसी का विश्वास तोड़ा होता है ना, तो आपको पता होता है कि लोग धोखा करते हैं, लोग धोखेबाज होते हैं, और कहाँ चालाकी होती है, कैसे चालाकी होती है, तो सब पता होता है इंसान को। तो अब वो क्या होता है, ऐसा जो इंसान होता है ना, जिसने कॉन्स्टेंटली दूसरे के साथ की होती है धोखाधड़ियाँ, वो ना अपने आप के लिए हमेशा अंदर से डरेगा, हमेशा अंदर से डरेगा। उसको लगेगा कि कोई, जैसे, क्योंकि उसने तो दुनिया को इसी नज़र से देखा है कि दुनिया धोखेबाज है, तो उसको लगेगा कि हर कोई जो यहाँ पर है वो अपना फ़ायदा लेना चाहता है। और इस व्यक्ति को हमेशा ये डर बना रहेगा कि कोई इसको किसी भी वक्त धोखा दे सकता है, इसका सब कुछ छीन सकता है। तो अपने करीब से करीब दोस्तों से लेकर, रिश्तेदारों से लेकर, चाहे कोई कैसा भी हो, ये यकीन नहीं करेंगे। इवन इनको ट्रस्ट इश्यूज ऐसे लोगों के साथ भी होंगे जिनके साथ मिलकर इन्होंने आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी, उन लोगों के साथ भी इनको ट्रस्ट इश्यूज होने वाले हैं, बहुत कष्ट पाने वाले हैं। आपको पता है, अविश्वास की एनर्जी जब होती है तो आप कितने भय में जीते हो। जब ट्रस्ट इश्यूज होते हैं ना, तो इंसान हर एक को शक की नज़र से देखता है।
कभी भी इनके जीवन में संपूर्णता नहीं आ पाएगी, क्योंकि इन्होंने आपके जीवन को संपूर्ण बनने से रोका है। आपके जीवन को संपूर्णता की तरफ जाना था और इस इंसान ने आपको संपूर्ण बनने से रोका है। आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। कुछ ऐसा होगा जहाँ ये व्यक्ति इतनी घुटन में जिएगा कि इसकी आवाज़ कभी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपनी आवाज़ का, अपने बोलने की कला का बहुत गलत इस्तेमाल किया है। बहुत मैनिपुलेटिव तरीके से इसने अपने बोलने की कला को इस्तेमाल किया है और अब आगे ये भी यही भुगतान करेगा। इसकी हालत ऐसी होने वाली है कि लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे। ये जब भी कुछ बोलेगा, आपको पता है कुछ ऐसा होगा कि मैं जो देख रही हूँ ये इंसान ना बोलने में बहुत माहिर था, ठीक है, और इसी वजह से ये डिस्टॉर्टेड हो गया, क्योंकि इसको लगा कि ये जो भी बोलता है लोग आंख मूंद कर मानते हैं, लोग इस पर यकीन करते हैं, लोग इसकी तारीफ़ करते हैं, लोग इसको वही समझते हैं जो ये अपने बारे में बताता है। और मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ कि कुछ ऐसा होगा जहाँ पर इस इंसान को इसी की ज़ुबान ही इसके ऊपर भारी पड़ जाएगी, ठीक है। इसकी ज़ुबान इसके लिए दुश्मन बन जाएगी। ये बोलेगा कुछ और, लोग समझेंगे कुछ और। लोग इसको सुनना अब पसंद नहीं करेंगे। अब आगे चल के लोग इसको सुनना, इसकी सबसे पहले यही क्षमता छीनी जाएगी, ठीक है। और किसी भी प्रकार का जो कुछ भी ये अपने जीवन में इन्होंने चाहा था, आपके साथ बुरा करके इन्होंने जो अपने साथ अच्छा करना चाहा था, वो कभी फ्रूटेशन को नहीं पहुंच पाएगा, वो कभी फलीभूत हो ही नहीं पाएगा। अपना जो भी फ़ायदा इन्होंने देखा था आपके बुरे में, अपना जो फ़ायदा इस इंसान ने देखा, वो इसका फ़ायदा होगा ही नहीं, उल्टा हो जाएगा। ये व्यक्ति पूरी तरह से फिनिश होगा। और अगर मैं आपकी बात करूं तो आपको इस व्यक्ति ने अभी तक भी रोक कर रखने की कोशिश की है ना, आपके लिए, आपके ड्रीम्स को, क्योंकि आप इसके जाल से निकले ना, आप इससे मूव ऑन कर गए ना, आप मतलब आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर लोगे, और वही ये नहीं चाहता। आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है ना। और आपके साथ दिक्कत ये हो गई कि आप हमेशा फेक लोगों से घिरे रहे। फेक लोगों ने आपको घेर के रखा और आपको अपनी ट्रू ऊर्जा में आने ही नहीं दिया। यही चीज़ आपको आपके ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने से अब तक रोकती रही कि आपने गलत लोगों, गलत रिश्तों को अहमियत दी, उनको चुना, खुद से ऊपर उन्हें अहमियत दी और उनको जो है अपने से आगे रखा। मतलब होता है ना, हम बोलते हैं कि चलो मेरे अपने हैं, चलो मुझे इनका देखना है, मुझे इनका सोचना है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, इन लोगों ने आपके बारे में कभी नहीं सोचा, ठीक है। इन लोगों ने आपके बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा। आपको सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल किया गया और आपकी गलती सिर्फ इतनी थी कि आप इनसे बेहतर थे। सिर्फ और सिर्फ आपको इसी गलती की सज़ा दी गई। अब आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरा होने वाली हैं। आपको अपनी विशेज़ पर फोकस करना चाहिए। और मैं चाहूँगी कि पर्सनल कैसे भी कॉर्ड कट करके या कैसे भी करके हीलिंग वगैरह करके करवा के आप इस पर्सन से मूव ऑन कर जाएं, आप निकल जाएं इससे। तो आपके ड्रीम्स जितने भी हैं, आपके लिए यूनिवर्स ने जो कुछ भी रखा है वो आपको मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। अपने आप से बहुत सारा प्रेम करिए, क्योंकि आपको हर बार खुद को चुनने के लिए बुरा फील करवाया गया है। ये बहुत ऊपर निकल कर आई ये बात कि आपके सेल्फ लव को बहुत ज़्यादा दबाने कुचलने की कोशिश की गई है और आपको जो है हमेशा अपने आप के लिए बहुत बुरा फील करवाया गया है। ये अभी से नहीं, बहुत सालों से होता है आपके साथ। इसलिए आपको एक बार फिर से अपने ओल्ड सेल्फ को जीना है, अपने इनर चाइल्ड को हील करना है
और इस सारे ट्रॉमा को, इस सारे फीलिंग्स को आपको रिलीज़ करना है। और इस सब के लिए आप अपने एंजल्स को बुलाइए, उनकी हेल्प एंड गाइडेंस लीजिए, कॉर्ड कट करिए, बार बार आर्कएंजल माइकल का आह्वान करिए और उनको बोलिए कि आपकी कॉर्ड्स कट कर दें ऐसे पर्सन को, ऐसे लोग जितने भी हैं आपके जीवन में, ऐसे पर्सन जितने भी हैं आपके जीवन में, उनके साथ। ठीक है ना? आपके एंजल्स आपके हमेशा साथ हैं, उनको बुलाइए, उनको कॉल आउट करिए, उनसे मदद मांगिए और सक्सेसफुली आप ऐसे रिश्ते को ख़त्म कर पाएंगे। इससे निकलने का आपका वक्त आ गया है इस लूप से। आपके लिए जीवन में अब बहुत आगे बहुत सारी चमक दमक है। ठीक है? चमक दमक, नकलीपन नहीं बोल रही हूँ। आपका भाग्य बहुत चमकदार है, आपका बहुत ज़्यादा, आपके ईश्वरीय ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा प्रदान करने की राह पर है और आपकी इस लाइट से, इस डिविनिटी से आपके कार्मिक्स बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। यही वजह है कि वो आप पर किसी प्रकार के स्पेल भी डाल रहे हैं, किया कराया भी कर रहे हैं। आपको इन चीज़ों का भी अपना देखना होगा। ठीक है? 100% आपके साथ कुछ वैसी वाली चीज़ें भी हैं, इनका आपको सॉल्यूशन ढूंढना होगा और अपने आप को ऐसी जगह पर लेकर जाइए जहाँ पर अब आगे कोई भी आपको कभी ट्रैप कर ही ना पाए। ठीक है? ऐसी ऊर्जा में ले आइए। कोई चाहे तो भी आपको ट्रैप ना कर पाए, जो कोई चाहे ना तो भी आपको फंसा ना पाए अपने जाल में। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब ये लोग आपके सेल्फ लव को क्यों कुचलते थे? इसलिए तो कुचलते थे कि आप सेल्फ लव में आ गए, आपने खुद की अहमियत को पहचान लिया, तो आप तो इनके हाथ में ही नहीं रहेंगे। यही तो इनको डर था। तो इनके इसी डर को सही साबित कर दीजिए। आप इनके हाथ में मत रहिए। ठीक है? ऐसे लोगों की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे ये क्लोज़ रिश्ते भी हैं। और ये ऐसा धमकी देते हैं कि अगर आप खुद को चुनेंगे तो ये आपको छोड़ देंगे, तो बहुत बेहतर है कि ये आपको छोड़ ही दें। इनको अपनी ज़िंदगी से जाने को बोलिए, बहुत हुआ आपके साथ कर्मा, अब आप जाइए मेरी ज़िंदगी से। ठीक है? और अपना बहुत अच्छे हीलिंग करिए। ठीक है? बहुत अच्छे से हीलिंग करवाइए और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे लास्ट में जाकर एक एनर्जी ऐसी पिक हुई है, मुझे चिल्स आ गए हैं कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कुछ किया गया है। आप इस चीज़ को ठीक करिए, या खुद कर सकते हैं या फिर करवाइए। आपको बहुत अच्छी जीवन जीने का हक है। पूरी रीडिंग में ना आपकी कहीं कोई गलती नहीं है, सिवाय इसके कि आपने प्रेम किया, सिवाय इसके कि आपने अपनापन दिखाया, अपनापन रखा। यही आपकी सबसे बड़ी भूल बन गई। तो ये थी आज की रीडिंग दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अपने आप को बहुत सारा पैम्पर करिए, अपने पूरे हीलिंग करिए, अपने इनर चाइल्ड को हील करिए। आपकी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, अपने आप बेहतरीन होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप एक बेहतर फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो, इस फ्यूचर को इन्वाइट करिए। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए बाय बाय।